महाराष्ट्र और मुंबई ने बहुत कठिन लड़ाई के बाद काफी हद तक कोरोना की लहर को शांत कर दिया। मुंबई में तो धारावी को संक्रमण का अड्डा माना जाता था, लेकिन इतनी मौतों के बाद भी यहां वैक्सीन को लेकर डर फैला हुआ है। 8 लाख की आबादी में से सिर्फ 20,000 लोगों ने यहां पर वैक्सीन लगवाई। धारावी ने एक बार फिर कर दिखाया है। सोमवार को धारावी में कोरोना के बस 2 ही केस आए हैं। ये 11 फरवरी से अब तक का सबसे छोटा आंकड़ा है, जो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे कम है। पिछले साल मई का महीना धारावी के लिए सबसे डरावना था। मई 2020 में जब धारावी में कोरोना की पहली लहर पीक पर थी, धारावी में घुसने से डर लगता था। तब हमने आपको धारावी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। वहां पहुंचकर धारावी के अंदर उस कोविड केयर सेंटर में गए थे जो कोरोना की मरीजों से भरा हुआ था। धारावी में 3 आइसोलेशन सेंटर खोले गए थे, जहां हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स आदि को लाया जाता था। ये पूरा स्कूल है, इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे। कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है ये बड़ा सा कैंपस में। तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। अब आते हैं मई 2021 पर। तीनों आइसोलेशन सेंटर अब बंद कर दिए गए हैं और कोविड केयर सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दिया गया है। ये खबर ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाली है। जब धारावी कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था, यहाँ डर का माहौल पाया गया था। बीएमसी कर्मचारी घूम घूम कर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। लोगों के काम धंधे, दुकानें बंद थी, पर अब दुकानें खुली है। कोरोना का खौफ कम हुआ है। मई 2020 और मई 2021 का अंतर साफ नजर आ रहा है। अवेयरनेस एंड सेकेंडली कि लोगों में डर जो था पहले वो नहीं है, बट लोग पैनिक नहीं हो रहे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। धारावी में इस साल 5 महीने में 3011 केस निकले हैं। जनवरी में 117, फरवरी में 157, मार्च में 829, अप्रैल में 1531 और मई में 377 केस मिले, जबकि कांटेक्ट ट्रेसिंग 42,000 लोगों की गई। वहीं 1 मई को धारावी में करीब 1,000 एक्टिव केस थे। 10 मई से धारावी में केस कम आना शुरू हो गया। 26 मई को भी मात्र 3 केस रह गए थे। धारावी ने कोरोना की पहली लहर का कोहराम भी देखा, फिर उसे काबू होते भी देखा। पिछले साल मई में 1402, जुलाई में 288, सितंबर में 401, नवंबर में 145 और दिसंबर में 119 केस दर्ज हुए थे। पिछले साल मई में प्रवासी कर्मचारी अपने घरों को लौट रहे थे। जो नहीं जा पाए वो डरे हुए थे, काम धाम नहीं था। धारावी में मशीनों का शोर शांत हो गया था। अब मई 2021 में कुछ बदला हुआ है। अब प्रवासी घर लौट रहे हैं। हालांकि पुराने दिन पूरी तरह नहीं लौटे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। बंद हो गया था पिछले साल? बंद था, 6-7 महीना बंद था। अच्छा, हाँ। कितने मजदूर काम करते थे उसमें? 12 लोग थे अभी, लेकिन है 5 लोग। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी मध्य प्रदेश 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। हमारे संवाददाता रविशपाल सिंह ने स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से बातचीत की। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी फैसला किया है कि यहां भी माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। एक बड़ा फैसला, क्या आपको इसके पीछे की वजह लगी? वजह तो मुख्य रूप से कोरोना है, क्योंकि कोरोना की परिस्थिति का आकलन करने का हमने भारत सरकार को भी कहा था कि हम फर्स्ट वीक में आकलन करेंगे और उस परिस्थिति के अनुसार हम आगे परीक्षा कब करा सकते हैं उसका निर्णय करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम संक्रमण की दर कम कर पाए, लेकिन उसको समाप्त नहीं कर पाए। और क्योंकि सारे एक्सपर्ट और सबको लोगों का एक कहना है कि भाई तीसरी लहर कम उम्र के बच्चों में यानी विद्यार्थियों पर ज़्यादा असर डाल सकती है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यानी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने निर्णय किया है कि हम 12वीं की परीक्षा निरस्त करेंगे
और उनका रिजल्ट वैकल्पिक मार्ग के दौरान तैयार है। क्या विकल्प रहेगा ऐसे में उन छात्रों के लिए? अभी वैल्यूएशन किस तरीके से होगा उनके नंबरों का? क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा ये कहते थे कि 12वीं के परीक्षा जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आगे पूरा भविष्य होता है, कॉलेज का बात हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो। निश्चित रूप से 12वीं एक आधार होता है, परंतु क्योंकि जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के कारण से सभी परीक्षाएं प्रभावित हुई है, उसमें 12वीं भी प्रभावित हुई है, आगे की परीक्षाएं भी प्रभावित हुई है, आगे का भी उनका करियर से बच्चों का प्रभावित हुआ है। उसको ध्यान में रखते हमने निर्णय किया है कि भाई हम 12वीं की परीक्षा अभी फिलहाल की स्थिति को देखते हुए नहीं करें। क्या तैयारी थी 12वीं को लेकर के? आप लोग तैयार थे, सरकार तैयार थे, प्रश्न पत्र छप चुके थे? हमारी पूरी तैयारी थी, प्रश्न पत्र छप चुके थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी होने के कारण से आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया है। मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूँ। जहाँ तक रहा सवाल 12वीं के किस प्रकार से को तैयार किया जाएगा रिजल्ट, हम 10वीं, 11वीं और 12वीं का नंबरों का जो पहले उनके जो है उसका आकलन करके उनका वेटिंग वो करेंगे और वेट के आधार पर हम आगे का रिजल्ट से तैयार। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।